हो जाएगी साकार रूप क्या है और निराकार रूप क्या है। निराकार तो स्पष्ट है, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई स्वरूप ना हो, जिसको हम पकड़ नहीं सकते। ये माइक है, इसको मैं छू सकता हूं, लेकिन जिसका कोई आकार ही नहीं है उसको छू सकते हो क्या? जिसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, कद नहीं है, जिसको ना आप देख सकते हो ना पकड़ सकते हो, उसका मतलब निराकार। और परमात्मा निराकार है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता है, जो इस सृष्टि का रचनाकार है, वो निराकार है। उसका कोई आकार नहीं है, वो हर जगह व्याप्त है, जर्रे जर्रे में, कण कण में उसका वास है, उपस्थिति है। हम कहते हैं ना कि भाई भगवान का तो हर जगह पे वास होता है, वैसे परमात्मा का, और उसी परमात्मा के प्रति तो निराकार रूप का मतलब जिसका कोई आकार नहीं। अब साकार रूप का मतलब क्या होता है? भगवान कह रहे हैं ना कि भाई मैं तो धर्म की रक्षा के लिए साकार रूप लेकर के आऊंगा। तो साकार रूप का मतलब क्या हुआ? साकार रूप का मतलब जैसे आप और हम, उनके भी दो आंख होंगे, दो कान होंगे, नाक होंगे, मुख होगा, वो भी हमारी तरह वस्त्र पहनेंगे, खाएंगे। जो व्यवहार मनुष्य करता है, मनुष्य, मेरी एक एक शब्दों पे गौर करना, आज मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया। मनुष्य की परिभाषा बहुत उत्कृष्ट होती है। परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है। कौन है? जो પછી फ्यूज डाउन हुई भाई તમે रिएक्शन आओ, रिएक्शन नहीं आपसे तो मन लगता है कि फ्यूज डाउन। परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है? और आप क्या हो? मनुष्य। इस संसार में उस परमात्मा ने असंख्य जीव बनाए हैं, चींटी से लेकर के, चींटी तो ठीक खैर बहुत बड़ी है। हमारे जो जैन मुनि लोग होते हैं ना, उनकी तपस्या को नमन करो। पहले तो वो मुख पे पट्टी रखते हैं, पता है क्यों? क्योंकि इस वातावरण में ऐसे भी जीव हैं जो दिखते नहीं है, इतने सूक्ष्म होते हैं, माइक्रो पॉइंट के, जो दिखते नहीं है। हम जब श्वास लेते हैं ना तो भी वो हमारे भीतर चले जाते हैं। भगवान महावीर ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिसपे हमारे आज जैन मुनि चल रहे हैं, इसलिए वो मुख पे पट्टी रखते हैं। तो परमात्मा ने इस सृष्टि के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव लेकर के विशाल कायाधारी हाथी तक असंख्य जीव बनाए, लेकिन उनकी सर्वश्रेष्ठ कोई रचना है तो वो मात्र एक है। वो क्या है? मनुष्य, इंसान। और उस इंसान के अंदर भी अगर सबसे प्यारी और सुंदर चीज बनाई तो वो क्या है पता है आप? उसकी मुस्कान, उसकी हंसी। कुरूप से कुरूप व्यक्ति भी होगा ना, काला हो एकदम, ऐसे ऐसे खड्डा खुड्डी हो, ऐसा हो, और उसके मुख पे अगर मुस्कान हो ना तो भी वो सुंदर दिखता है। गलत कह रहा हूं मैं? और कितना भी सुंदर हो, પેલા શું કહેવાય ભાઈ, જો 6 વર્ષ પછી ગુજરાતી બોલું છું, વધારે તો ભૂલી ગયો છું. આપણે એને લૌકી કો કદ્દુ કદ્દુ કહેવાય ને, એટલે આજના લોકો તો સુંદરથી સુંદર માણસ પર કદ્દુ જેવા આમ બેઠા છે, આમ મોઢા લટકાડીને ઘરે બાજીને આવ્યા હોય ને ફાઇટ કરીને, એ રીતે मुख पे मुस्कान रखो, क्योंकि ये परमात्मा का सबसे सुंदर दिया हुआ आभूषण है मनुष्य को। मनुष्य जितना हंसता है ना उतना सुंदर लगता है, जितना वो हंसता है उतना सुंदर लगता है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी माताओं से और भाइयों से, अगर आप लोग अन्यथा ना ले तो, कथाओं के अंदर हम जब आते हैं तो हमारी झोली ऐसे रहती है क्योंकि हम कुछ लेने आ रहे हैं, और जब लेने आते हैं तो हमारा व्यवहार नम्र होना चाहिए, और नम्रता नीचे बैठ करके आती है, कुर्सियों पे बैठ के नहीं आती। इसलिए जिन बहनों को तकलीफ है पैरों में, भाइयों को, वो ऊपर बैठे, बाकी सभी नीचे बैठे। मेरी मजबूरी है, ये दिशा चैनल चल रहा है, पूरा विश्व देखता है, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है। अभी देखा आपने, उन्होंने भेजा माइक को इधर करो, ये इधर करो, वो उधर करो, ये सब इनका सिस्टम है, इसके लिए करना पड़ता है। दिस इज फॉर्मेलिटी,
वरना मैं भी वहीं बैठता नीचे, क्योंकि वो ऊपर वाला आपको ही देने वाला है, मेरे को कुछ नहीं देने वाला। इसलिए सभी नीचे बैठो, अगर कुछ पाना चाहते हो ऊपर बैठोगे तो सब बाउंसर जाने वाला है ऊपर से। जो नीचे बैठ सकता है नीचे बैठने का प्रयास करे, जिसे तकलीफ है वो ऊपर बैठे। तो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य, और उसकी भी सबसे सुंदर चीज हंसी। इसलिए कथा में कोई भी उदास मत बैठना, हंसते रहना। अगर हंसी भागी तो समझ जाना कि ये लोग समझ जाएंगे कि आज ये झगड़ के आया है घर से। तो भगवान कृष्ण, भगवान राम एक ही अर्थ को अलग अलग शब्दों में संसार को संदेश दे रहे हैं कि जब पृथ्वी पर संकट आएगा हम लोग प्रकट होंगे साकार रूप लेकर के, और उस साकार रूप के अंदर हम आकर के समाज के अंदर जो हो रही विकृतियां हैं उससे समाज को मुक्त करेंगे। लेकिन पहले ये एक बार स्पष्ट हो जाना जरूरी है कि हम भगवान को स्वीकारना किस रूप में चाहते हैं। भाई आज તમારા ઘરે સવારમાં દૂધવાળા આવે છે, અખબારવાળા આવે છે, તમારા સવારમાં ઘરે ઘંટી વાગે અને તમે તમારો દરવાજા ખોલો અને ખોલતા જ બહાર એક ભગવાન કૃષ્ણ જેવા સ્વયં ભગવાન જ સમજી લો ને, મોર પંખ, મુકુટ અને આમ વાંસળી લઈને બધા આખું શ્રૃંગાર કરીને ઉભા હોય અને હું ભગવાન કહે કે ભાઈ તમે આજે આરતી ના કરો, હું પ્રસન્ન થઈ ગયો છું, એમનેમ આવ્યો છું, તમે શું કહેવાના છો ખબર છે? मैं में आ जाएगा उनका मजाक, उनके साथ खेलने लगे। देखो कार्टून आया, एक कहानी है, काल्पनिक कहानी है, बुरा मत लगाना, ये कड़वा सत्य भी एक काल्पनिक कहानी है। भगवान गोलोक धाम में बैठे थे अपनी गाय माताओं के साथ, उनकी बांसुरी, भगवान कृष्ण जी बांसुरी बजावे छे ने, जो आ ये बांसुरी ने स्वर ऊंचू कर दी थी। भगवान कृष्ण जो बांसुरी बजा रहे हैं वो बांसुरी चैन की है, सुकून की है, प्रेम की है। किसकी है? प्रेम की। भगवान कृष्ण ने बांसुरी तब बजाई जब प्रेम का धरती पर साम्राज्य था, तब बजाई। अब वो बांसुरी सिर्फ आप लोगों को यही सुनाई देने वाली, साउंड वाली, कृष्ण की बांसुरी नहीं सुनाई देगी। तो गोलोक धाम में भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। कुछ देवता भगवान के पास गए, आग्रह किया, भगवान दयालु है, भक्तों के हित के लिए आप कभी चोर बन जाते हैं, कभी ग्वाले बन जाते हैं, कभी बाल ग्वाल बन जाते हैं, न जाने क्या क्या रूप धरते हैं, आपकी लीला अपरंपार है। तो आज आपके संसार की हालत आप देख रहे हैं, उसके बाद भी आप बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान कृष्ण को ऐसा एहसास हुआ कि हाँ बात तो सही है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो देवताओं ने बोला नीचे को आप ठीक कीजिए, देखिए कितने दुखी हैं। जहां पे आपने रास रचाया, जहां पे आपने गौ माताओं को चराया, वो वृंदावन, वो मथुरा, वो द्वारिका, आज देखिए किस परिस्थिति में। भगवान जाइए नीचे। भगवान दयावश, करुणावश उन्होंने विचार किया कि बात तो सही है, अब मैं नीचे जाता हूं। भगवान नीचे आने लगे अपने पूरे श्रृंगार के साथ, मोर मुकुट लगा रखा, अपना मुकुट पहन रखा, पूरा श्रृंगार, बांसुरी वगैरह जो जो होता है। भगवान कृष्ण आने लगे धरती की ओर। भाई ये तो इंसानों ने बांट रखा है ना कि भारत मेरा, पाकिस्तान तेरा, अमेरिका तेरा, लंदन तेरा। भगवान के नजर में ये पाकिस्तान और भारत ऐसा कुछ नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरे विश्व के मालिक वो भगवान है। तो भगवान जब नीचे आने लगे तो सोचे कि अब मैं धरती पे कहां जाऊं। तो पहले तो इंसान अपना ही परिवार सुधारता है। जन्मदात्री भूमि भगवान की भारत है, और भारत में भी भगवान ने सोचा कि कहां जाऊं। तो भले भाई द्वारिका,
जहां मैंने रास रचाया। भाई तमने आ गर्व के करवा जेवी बात है कि तम હવે આવી રહ્યા कृष्ण, તમે विचार करो। भगवान कृष्ण द्वारिका में उतरने लगे कि भाई द्वारिका चलो, क्योंकि वहां के लोगों ने मुझे बहुत स्नेह दिया, प्रेम दिया, मुझे रास खिलाया, मैं वहां माखन चोर कहलाया, चलो वहीं चलो। पहले वो लोगों ने बहुत प्रेम दिया, पहले वहीं से शुरू करता हूं सबको ठीक करना। भगवान कृष्ण आने लगे, बीच रास्ते तक पहुंचे तो वहां से धरती दिखने लगी भगवान को। बोले अब पृथ्वी नजर आने लगा, तो भगवान को भारत नजर आया, भारत में गुजरात नजर आया, गुजरात में भी भगवान ने सोचा कि कहां उतरूं। भगवान उतर रहे थे तो एक जहाज जा रही थी, फ्लाइट, जेमा तमे आओ जो जाओ सो, एयर इंडिया ने, हाँ बीजा कंपनी नहीं, भारत की कंपनी एयर इंडिया की फ्लाइट जा रही थी। तो भगवान ने सोचा कि यार बहुत दिन हो गया धरती पे गए हुए, मेरे को वहां का तो अब कुछ जानकारी भी नहीं है, तो इस जहाज के सहारे चलता हूं, ये जहां ले जाएगी वहीं से शुरुआत करूंगा। भगवान एयर इंडिया की जहाज पे बैठ गए। ये एक काल्पनिक कहानी है, आपको समझाने के लिए, शायद समझ में आ सके। तो भगवान कृष्ण किस पे बैठ गए? जहाज पे, और आने लगे। હવે गुजरात में दिशा में एयरपोर्ट थे ने, हाँ, तो भगवान दिशा में उतरने लगे। दिशा में जैसे ही उतरने वाले थे भगवान, तो भाई एयरपोर्ट पे तो सब सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनके पास तो यंत्र होता है, दूर से दिख जाता है। कोई अगर जहाज को हानि पहुंचाना हो, करने वाला हो, तो वो ऐसी सुरक्षा करने लगते हैं दूर से। तो वो लोगों ने दूर यंत्र से देखा कि यार ये जहाज के ऊपर कौन बैठा है, कहां से कोई एलियन आ गया। वो होते हैं ना दूसरे देश के लोग, क्या कहते हैं उसको, एलियन जो भी कहते हैं। तो भाई उसमें पूरा एयरफोर्स, पुलिस, आर्मी सब लग गई कि अरे जहाज पे कौन बैठा हुआ है, लगता है कोई जहाज को हाईजेक करने वाला है, फ्लाइट को हाईजेक करने वाला है, कोई किडनैप करने वाला है, कोई आतंकवादी है ये, देखो जहाज के ऊपर बैठा है। ओ सभी ने आर्मी को बुला लिया, पुलिस को बुला लिया, एयरफोर्स को बुला लिया, सब इकट्ठे हो गए। भाई आर्मी खड़ी होगी तो फूल लेके तो खड़ी नहीं होगी, हाथ में AK-47 डंडा, ये वो सब लेके खड़े हो गए। भगवान धीमे धीमे उतर रहे थे। दिशा एयरपोर्ट दिखा, जहाज ने नीचे लैंड किया, जहाज उतरी, भगवान कृष्ण ने भी ऊपर से जंप नीचे मारी। भगवान कृष्ण खुश हुए, वाह ये देवता गण कितने झूठे हैं, बोलते हैं कि लोगों के संस्कार खत्म हो गए। अजीत जी सुनिएगा, ये रात को मैं सोच रहा था, बोले भगवान कृष्ण ने सोचा कि लोगों के संस्कार खत्म हो गए हैं, ये देवता बोल रहे हैं, ये देखो कितने संस्कारवान है, मेरी स्वागत के लिए इतने लोग खड़े हैं। भगवान कृष्ण को ऐसा लगा कि इतनी सारी सेना मेरी स्वागत के लिए खड़ी है। भगवान कृष्ण बेचारे मुस्काते તમારા જેવું લબડું મું નથી રાખતા है, એમના મોઢા ઉપર मुस्कान हमेशा, दुख में, सुख में, कष्ट में, पीड़ा में, धूप में, छांव में, दिन में, रात में वो मुस्काते रहते हैं। दुर्योधन क्या कहता था पता है भीष्म मामा को, भीष्म दादा को, कि दादा भीष्म मुझे वो ग्वाला है ना, गाय वाला, वो नटखट, वो कन्हैया, उसकी किसी चीज से डर नहीं लगता, उसकी मुझे मुस्कान से डर लगता है। वो कभी उदास रहता ही नहीं है, हमेशा हंसता रहता है, और वो हंसता है तो मैं टेंशन में रहता हूं कि अब ये क्या करेगा। भगवान कृष्ण के मुख पे कभी उदासी नहीं, वो हमेशा हंसते रहे। भगवान कृष्ण जहाज से कूदे, धीमे धीमे जाने लगे। आवाज आई अचानक से, एक हैंड्स अप। भगवान चिंतित हो गए, बोले ये तो मैंने तो संस्कृत में यहाँ पे गीता सार दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य, ये कौन सी भाषा नहीं आई। भगवान ने बोला ठीक है भाई, विकास का समय है, कोई नई भाषा आई होगी, हैंड्स अप। तो भगवान ने लगा ये स्वागत की कोई पद्धति होगी इनकी। भगवान तो मौज में, भगवान हिले जा रहे, तो उनको लग गया कि ये पक्का कोई आतंकवादी है, डर भी नहीं रहा, जरूर कोई इसने कोई बम रखा होगा। वो बढ़ते गए। भाई पुलिस के जो कमिश्नर होंगे, जो आर्मी के मेजर होंगे, कर्नल होंगे, वो लोगों ने ऑर्डर दे दिया भाई इसको अरेस्ट करो, ये तो डर भी नहीं रहा। पुलिस आई, भगवान को चारों ओर से पकड़ी, हिला डाली, डुला डाली, भगवान का मोर मुकुट ये वो सब। भगवान बोले यार ये तो मेरे को गलतफहमी हो गई, मैं तो सोच रहा था कि ये स्वागत के लिए खड़े हैं, इन लोगों ने तो मेरी
फिर भी भगवान कृष्ण ने बोला कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण को पकड़ के ले गए, इंक्वायरी बिठाई गई। भगवान कृष्ण ने बोला भाई मेरे को दया आई तुम लोगों पे, मैं तुम लोगों के दिन सुधारने नीचे आया हूं। पुलिस वाले भाई तू 25 दिवस सुधार जे, पहला तू रिमांड रूम में चल। ले गए भगवान को। भगवान की आप लोग क्या पुलिस वाले क्या करते हैं भाई चोर के साथ? आतंकवादी पकड़ा जाए तो उसकी पूजा तो नहीं करते ना, क्या करते हैं? अब भाई मैं वो शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, जो करते हैं वो भगवान कृष्ण के साथ कर डाला। किसने? भगवान कृष्ण का मुकुट ले लिया, बोले जरूर कोई मंदिर से चुरा के लाया होगा। बांसुरी भी ले ली, वो तुम्हारे नकली सोने वाली बांसुरी नहीं थी, वो हीरे की बांसुरी थी, अमूल्य स्वर्ण की बांसुरी थी, वो भी ले लिया। बोले जरूर ये कहीं से चुरा के लाया होगा, चोर है। हालांकि वो माखन चोर है, लेकिन ये लोगों ने तो बांसुरी चोर बना दिया, वो भी ले लिया। भगवान कृष्ण ने बोला भाई तुम लोग ये सब लो और मुझको छोड़ो। बोले भाई तुमको तो अभी जेल में डालेंगे, तू प्लेन हाईजेक करने आया था। बहुत मुश्किल से भगवान कृष्ण ने अपना पल्लू छुड़ाया और उल्टे पैर भागे बिना एयर इंडिया के। कहा? गोलोक धाम। और जाके देवी देवताओं को बोला कि भाई इनको तो अब मुश्किल है। मेरे कहने का तात्पर्य बस आपको ये है कि अब अगर भगवान कृष्ण इस धरती पर भी आएंगे तो आपकी मनगढ़ंत कल्पना के अनुसार नहीं आएंगे। अगर आप कल्पना लगाए बैठो कि भगवान कृष्ण आएंगे, मोर मुकुट लगाएंगे, बांसुरी बजाएंगे और वैसे ही करेंगे, वो अलग युग था, वो समय काल परिस्थिति अलग था। अब समय अलग है। अब भगवान अगर आएंगे तो हम और आप जैसा रूप धारण करके ही आएंगे। बस फर्क ये होगा कि आपकी गुणों में और उनकी गुणों में इतना अंतर होगा। यही परिचय है भगवान का, यही परिचय है संत का। अगर असली संत का कोई परिचय है, आज लोग कहते हैं कि हम पहचाने कैसे संत कौन असली कौन नकली कौन गलत कौन सही? तो असली संत का एक परिचय है, आपका जो स्वभाव है, आपके जो गुण हैं, आपकी जो आदतें हैं, आपकी जो इंद्रियों की चंचलताएं हैं, उन सारी चीजों से संत जो है वो बहुत ऊपर होता है। ये असली पहचान है संत का, भगवान का। ऐसे ही इस दृष्टांत के माध्यम से जो मुझे आपको समझाना था कि स्वयं परमपिता परमेश्वर स्वरूप में परमात्मा ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर भगवान के